नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। ये वीडियो कई मायनों से आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपके क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपके नोट्स प्रिपरेशन में ये आपकी हेल्प करेगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमृता शेरगिल वॉज बॉर्न इन। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुदापेस्ट। बुदापेस्ट में हुआ था अमृता शेरगिल का जन्म। अच्छा, बुदापेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बुदापेस्ट जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है। तो बुदापेस्ट जो है वो हंगरी की कैपिटल है। याद रखिए, हंगरी एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है बुदापेस्ट। अच्छा, अमृता शेरगिल जो थी वो शिमला के कौन से स्कूल में पढ़ी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमृता शेरगिल जो थी वो शिमला के जेसेस एंड मैरी स्कूल में पढ़ी थी, और ये पेंटिंग से संबंधित है। ये एक पेंटर थी। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए अमृता शेरगिल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृपालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन। कृपालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है कृपालेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक बिलासपुर की कहानी। बिलासपुर की कहानी किताब किसने लिखी। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्षर सिंह। अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई थी बिलासपुर की कहानी किताब। अच्छा, बिलासपुर की कहानी किताब की बात हुई है तो एक और किताब है बिलासपुर से रिलेटेड। वो कौन सी किताब है, वो है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी गई थी आनंद चंद के द्वारा। और आनंद चंद जो थे वो बिलासपुर के लास्ट राजा थे। इतना याद रखिए आप बिलासपुर की इन किताबों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रीजन वजीरी रूपी इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ। वजीरी रूपी कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है वजीरी रूपी। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, तो काफी दिनों से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में रिवाइज नहीं हुआ है। एक बार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का टोटल एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद पारथी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद पारथी जी के द्वारा लिखी गई थी। जलोरी दर्रा, हामटा दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। सित्तीधार श्रावण वैली बशैलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी टेम्पल, बछेश्वर महादेव मंदिर, कियास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दियोटीवा वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी जगतसुख से नगर। और कुल्लू के राजा कैलाश पाल ने अंतिम समय पाल टाइटल जो था अपने नाम के साथ लगाया था। कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह जो थे वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के समकालीन थे। तीर्थंस के द्वारा कुल्लू के ऊपर अटैक किया गया था 1530 ईस्वी में। और कुल्लू की जो अर्लीस्ट सीट थी, पहले की सीट थी, कुल्लू के पूर्वज जो थे वो प्रयाग से आए थे। जब स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया था तो उस समय कुल्लू के राजा थे राजा रुद्रापाल। और कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल ने स्पीति के राजा चेत सेन से कुल्लू को आजाद किया था। इतना बेसिक सा आप याद रखिए कुल्लू के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन। टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट शिमला की, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जितनी भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है शिमला वाटरसाइड कैचमेंट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये याद रखिए शिमला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर झांसकर वाज एनेक्स्ड टू चंबा स्टेट बाय रताना स्टेट ऑफिशियल। चंबा के रत्नू नामक एक अधिकारी ने झांसकर पर कब आक्रमण किया और उसे चंबा के आधिपत्य में ले लिया। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1820 1825। 1820 1825 ईस्वी में चंबा के रत्नू नामक अधिकारी ने झांसकर पर आक्रमण किया और उसे चंबा के आधिपत्य में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द राजा ऑफ बिलासपुर हुज रेन मार्क्ड एज द डार्केस्ट पेज ऑफ द हिस्ट्री। बिलासपुर के किस राजा का कार्यकाल अंधकारमय माना जाता है। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, खड़गचंद। बिलासपुर के राजा खड़गचंद का कार्यकाल जो है वो सबसे अंधकारमय माना जाता है।
अच्छा, बात हुई है बिलासपुर के राजा खड़गचंद की, तो बिलासपुर के राजा खड़गचंद के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु जब हुई थी तो ये निसंतान इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका कोई भी संतान नहीं था। तो उसके बाद राजा किसे बनाया गया था? उसके बाद राजा बनाया गया था राजा जगतचंद को। और याद रखिए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी उस समय बिलासपुर में चेचक रोग फैला था, तो चेचक रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी और निसंतान इनकी मृत्यु हुई थी। तो बेसिक सा खड़गचंद के बारे में आप याद रखिए। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? तो 1824 से 1839 तक इनका कार्यकाल था। याद रखिए 1824 टू 1839, क्योंकि कई बार कार्यकाल के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम दी हॉट वाटर स्प्रिंग विच वॉज डिस्कवर्ड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ कांगड़ा कैप्टन अ कॉलमैन। कांगड़ा का कौन सा गर्म पानी का चश्मा कप्तान कॉलमैन के द्वारा खोजा गया था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सलोल। सलोल गर्म पानी का चश्मा जो था वो कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा जो था वो खोजा गया था। याद रखिए कैप्टन ए कॉलमैन ने सलोल गर्म पानी का चश्मा खोजा था। अच्छा, और लुलानी हॉट वाटर स्प्रिंग जो था वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो लुलानी हॉट वाटर स्प्रिंग भी कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा ही खोजा गया था। ये दोनों गर्म पानी के चश्मे कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा खोजे गए थे। और ये हैं कहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो इतना बेसिक्स आप याद रखिए सलोल और लुलानी हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एज पर 2011 सेंसस परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 25.19%। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 25.19% है। अच्छा, शेड्यूल कास्ट तो 25.19 है, तो शेड्यूल ट्राइब कितना है? शेड्यूल ट्राइब जो है वो है 5.71%। याद रखिए 5.71% है शेड्यूल ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन दी टॉप वेयर रोड्स एंड झांसकर लद्दाख लाहौल एंड स्पीति मीट। शीर्ष पर जहां पर झांसकर लद्दाख लाहौल और स्पीति से सड़कें मिलती हैं वो कौन सी जगह है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बारालाचा पास। बारालाचा दर्रे पर लद्दाख लाहौल और स्पीति की सड़कें मिलती हैं। अच्छा, बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में स्थित है और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 4551 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शान एंड साबू आर दी फेमस फोक डांसेज ऑफ। शान और साबू कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध डांसेज हैं शान और साबू। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाणगंगा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्यास। ब्यास की सहायक नदी है बाणगंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन फ्लैग्ड ऑफ इन। शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर पहली रेल कब चली? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1903। 1903 में चली थी शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर पहली ट्रेन। अच्छा, बात हुई है शिमला कालका रेलवे ट्रैक की, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। शिमला कालका रेलवे लाइन का जो आइडिया था उस फर्स्ट टाइम जो था वो 1847 में दिल्ली गज़ेट नामक पत्र पर छपा था और 1903 में पहली बार लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया था। और पहली ट्रेन जो थी वो शिमला कब पहुंची थी? तो 1906 में पहली ट्रेन शिमला पहुंची थी। और रेल कार सर्विस जो कि अब भी चलती है वो कब चली थी? वो 1927 में शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर चली थी। शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर टोटल नंबर ऑफ टनल्स हैं 102, ब्रिजेज हैं 800, कर्व्स हैं 900 और स्टेशन है 15। याद रखिए शिमला कालका रेलवे ट्रैक जो था कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दिल्ली अंबाला कालका रेलवे को अंडर द सुपरविजन ऑफ H.S. हरिंगटन। इनका नाम आप याद रखिए, ये इंजीनियर थे जिन्होंने शिमला कालका रेलवे का डिज़ाइन तैयार किया था, H.S. हरिंगटन। और लॉन्गेस्ट टनल जो है वो कहाँ पर है? लॉन्गेस्ट टनल भरोग में स्थित है। ये 1143 मीटर लंबी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट 8 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में दर्ज किया था। ये याद रखिए 8 जुलाई 2008 को। तो इतना बेसिक्स आप याद रखिए शिमला कालका रेलवे लाइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंस विद गढ़वाल बाय सेवरल पासेस। कौन सी घाटी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ती है? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन सी बसपा वैली। बसपा वैली जो है वो किन्नौर को जोड़ती है विभिन्न दर्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है सवारा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है सवारा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच ईयर कांगड़ा फोर्ट इज कैप्चर्ड बाय मोहम्मद तुगलक। कांगड़ा का किला कब मोहम्मद तुगलक के द्वारा जीता गया। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1337। 1337 ईस्वी में कांगड़ा का किला जो था मोहम्मद तुगलक के द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है नरपत वॉज द फेमस वजीर इन द स्टेट ऑफ सुकेत ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सुकेत का प्रसिद्ध वजीर नरपत किस राजा के कार्यकाल के दौरान था। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी रणजीत सेन। सुकेत के राजा रणजीत सेन के कार्यकाल के दौरान था नरपत प्रसिद्ध वजीर सुकेत रियासत में। क्वेश्चन नंबर 18 है द सीमेंट फैक्ट्री एट राजवन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वाज इंस्टॉल्ड इन। राजवन में सीमेंट फैक्ट्री कब खोली गई। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1980। 1980 में सिरमौर के राजवन में सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। अच्छा, और बिलासपुर के बरमाणा में कब एसीसी का प्लांट खोला गया था। बिलासपुर के बरमाणा में एसीसी का प्लांट खोला गया था 1984 को। और सोलन के दाड़लाघाट में अंबुजा सीमेंट का प्लांट कब खोला गया था। तो उस डिस्ट्रिक्ट सोलन के दाड़लाघाट में अंबुजा सीमेंट का प्लांट खोला गया था 1995 में। इतना बेसिक सा आप याद रखिए सीमेंट प्लांट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन वॉज द हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में बना था हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश। और ये कब तक रहा था केंद्र शासित प्रदेश, तो ये 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज द राइटर ऑफ हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट। हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब के लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई थी हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की गई थी हरिचंद के द्वारा। ऑप्शन ए जो था इसका सही आंसर था। हरिचंद के द्वारा 1405 में गुलेर की स्थापना की गई थी। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आपके लिए आज का क्वेश्चन है सुखसार लेक सिचुएटेड इन सुखसार झील कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।